आज हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफॉर्मेंस मीनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में सेक्शन 135 जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का कायदा भी देखेंगे। ये कंसेप्ट क्या होता है, मैं एटलीस्ट आपको 10 से 20 एग्जांपल बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। मेरा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सब्जेक्ट का अलग वीडियोस भी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये कंसेप्ट क्या है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का और ये क्यों उभरा, मैं आपको बताता हूँ। आज इंडिया में कितने कंपनीज है? 16 लाख कंपनीज है, ठीक है, जिसमें से 15 लाख आपके प्राइवेट लिमिटेड है, 1 लाख पब्लिक लिमिटेड है और उसमें से 10,000 शेयर बाजार में है। अब देखा गया है बहुत सारे कंपनीज का थिंकिंग क्या है, हम गुड्स बनाते हैं, ठीक है, गुड्स हम सोसाइटी को बेचते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट पूरे करते हैं, एम्प्लॉयज को पगार देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सप्लायर को टाइमली पेमेंट करते हैं, तो हम सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हैं, ये कंपनीज का मानना है। लेकिन जो डिफरेंटली एबल्ड है, हैंडीकैप्ड लोग हैं, या सोसाइटी को जो जिनको इतना सपोर्ट नहीं है, गरीब लोग हैं, उनके लिए स्पेसिफिक खर्चा कुछ कंपनीज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना है हम गुड्स बेच के गवर्नमेंट को टैक्स भर के सोशल रिस्पॉन्स, एम्प्लॉय को पगार दे के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? आपका सिर्फ गुड्स बेचने का ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के नीड्स पूरे करने का, गुड्स बेच के वो काफी नहीं है, आपको इससे आगे जाकर सोसाइटी को के लिए कुछ काम करना है, और ये कंसेप्ट होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आपने 100 लोग को बाजू में किया और बोला आपको दान धर्म पुण्य करो, एक या दो करेंगे, बाकी 98 बोलेंगे मुझे फैमिली चलाना है, मेरे रिलेटिव्स है, मुझे देखना है उनका, तो लोग नहीं करेंगे। लेकिन आपने कंपलसरी कर दिया, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो करेगा। तो सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 है, 3 कैटेगरी के कंपनीज में से कोई भी एक बैठा तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन सा है। यदि एक कंपनी का नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब शेयर कैपिटल पकड़ लो प्लस रिजर्व 500 करोड़ से ज्यादा है, और टर्नओवर मतलब सेल्स 1,000 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, ये बुक में दे दिया, मैं एक्स्ट्रा आपको जस्ट बता रहा हूँ 2 मिनट का, और आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको कंपलसरी पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2%, जैसे कि पिछले 3 साल 1,000 करोड़, 1,000 का एवरेज नेट प्रॉफिट है, 3 साल का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 करोगे, जो एवरेज आता है उसका आपको कितना स्पेंड करना है? 2%। ये दान धर्म पुण्य जो भी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दिया उस पे से। सो व्हाट इज CSR? एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस है जहां पे आप स्टेक होल्डर्स, व्हाट इज स्टेक होल्डर? कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, इन सबको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। इनके लिए आपकी जो जवाबदारी है, ठीक है, इसको कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, लेकिन कॉर्पोरेट सिटीजनशिप कोई नहीं बोलता, CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। सो ऐसा आपको काम करना है जो सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, जो एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेगा। रिलायंस का एग्जांपल ले, रिलायंस क्या करता है, जामनगर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है, जामनगर, वहां पे जो समुद्र है, समुद्र से पानी फैक्ट्री में आता है, पाइप्स एंड स्टफ, उसको डिसलाइनेट करते हैं, नमक निकालते हैं, वो पानी जैसे आप बेसिन में हाथ धो रहे वहां पे यूज होता है, फिर उसको वापस से रिसाइकल होता है और वही पानी पौधे में डालते हैं। सो आप सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप नदियों और तालाब से पानी नहीं ले रहे हो तो सेव हो रहा है ना पानी, कितना अच्छा काम कर रहा है रिलायंस। तो आपका सोसाइटी और एनवायरनमेंट के प्रति जो जवाबदारी है, सो एक कॉरपोरेशन का जवाबदारी है विद द वर्ल्ड आउटसाइड द बिजनेस। आपका एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स, ठीक है, आप कस्टमर्स को गुड्स दे रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, सप्लायर्स को पे कर रहे हो, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो, बट इन सब से आगे जाकर आप सोसाइटी का ध्यान रख रहे हो, ठीक है। सो रेवेन्यूज, जो CSR का रेवेन्यू जनरेशन क्या है,
एक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है जहाँ पे गवर्नमेंट को एथिक्स फॉलो करना है। जैसे कि आप बॉश कंपनी ले लो, ठीक है, बॉश कंपनी जर्मन कंपनी है। आप बॉश कंपनी में जाओगे, वो लोग कभी रिश्वत देंगे नहीं, कभी रिश्वत लेंगे नहीं, ठीक है। कोई भी गिफ्ट्स आपको एम्प्लॉय के लिए लेके जाना है, गेट में रखो, अंदर नहीं लेके जा सकते, वो रिश्वत मानते हैं, बहुत सही भी है। सो उनके पॉलिसीज बहुत क्लियर है, ठीक है। दूसरा, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स इन प्रोग्राम्स जो हेल्थ एंड सेफ्टी। आप आज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स ले लो, 3 3 डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड रहेगा। कभी भी कोई एम्प्लॉय को चोट आई, कोई बीमार है, वो डॉक्टर से जाकर मिल सकता है। 24 घंटा डॉक्टर फैक्ट्री में रहता है। और डॉक्टर को पगार कितना है? एक एक सवा सवा लाख रुपया महीने का, 1,30,000 तक जा सकता है सैलरी। सो टाटा, बड़े बड़े कंपनीज ये सब काम करते हैं। डोनेशन, दान धर्म पुण्य जो है, जेंडर इक्विटी, जैसे कि मेल फीमेल के बीच बायस नहीं, इक्वल लेवल पे। आज आप इसका ले लो एग्जांपल, नोकिया या टाटा, इसका एप्पल, एप्पल कंपनीज में 60 to 70% वुमेन लोग काम करते हैं। पगार 15 से 20 हज़ार रुपया, वुमेन को 15 20 हज़ार से घर, और ये लोग उस एम्प्लॉयज के लिए ये बना रहे हैं, हाउसिंग बना रहे हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस? आप जैसे पोल्यूशन, आप धुआं निकल रहा है, आप पोल्यूशन कम करने वाले डिवाइसेस फैक्ट्री में फिट कर रहे हैं, ठीक है। आप रिसाइकल्ड पेपर यूज कर रहे हैं। आप फैक्ट्री के भीतर जहां स्ट्रीट लाइट्स है वहां पे सोलर यूज कर रहे हो। अंदर एम्प्लॉय को शिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज कर रहे हैं। स्टोर से फैक्ट्री के अंदर डालने के लिए इलेक्ट्रिक चीजें यूज कर रहे हैं। मतलब आप पेट्रोल डीजल का कम से कम यूज कर रहे हो, धुआं नहीं निकलेगा, सोसाइटी को नुकसान कम होगा, ठीक है। सो एनवायरमेंटल अवेयरनेस एक ऐसा अवेयरनेस जिससे आप स्टेप्स ले रहे हो पोल्यूशन कम करने के लिए। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे आप गुजरात साइड जाओगे ना, टुवर्ड्स कच्छ, भुज, आपको लाइन से सोलर के इसके विंड मिल्स मिलेंगे, पवन चक्की जिसको बोलते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी पवन चक्की से, समुद्र किनारे, किनारे मतलब बीच से थोड़ा सा दूर, लेकिन उधर ही, वो उधर हवा भी रहता है ना, तो लाइन किलोमीटर के किलोमीटर आपको मिलेंगे। मुझे लगता है बहुत सारे हजारों मिल जाएंगे सोलर के विंड मिल्स, और वही उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। वही आप ऑयल बर्न नहीं कर रहे हो, अपना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, थर्मल, थर्मल में फिर तेल जलता है, उससे धुआं निकलता है, ये सब बच जाता है। सो एथिकल रहना जरूरी है। आप कोई भी, आप फेयर ट्रीटमेंट दे रहे हो इन्वेस्टर और एम्प्लॉय और गवर्नमेंट और कस्टमर और डायरेक्टर्स को, कस्टमर्स को, ठीक है। कई प्रकार से फेडरल गवर्नमेंट है ना कि आप लिवेबल वेज दो। अभी आप रिलायंस में ले लो, कोई भी, आपने सुना है रिलायंस का आदमी गरीब है? नहीं, रिलायंस कमाता भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छा पे करता है, एम्प्लॉयज़ को भी उतना सम्मान मिलता है। फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई का, कैंसर ट्रीटमेंट का 15 से 20 लाख रुपया लगता है, बड़ा ट्रीटमेंट है वो, पर किसी के पास पैसा नहीं है, टाटा बोलेंगे हम ये संस्थाओं के साथ जोड़ देते हैं, हम फ्री करके देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपया लगेगा। कहाँ 20 लाख, कहाँ 50,000 में आपका काम हो रहा है। तो इतने सारे ट्रस्ट इन्वॉल्व है उसमें, अंबानीज और बिरलाज और गोदरेज, कितने सारे बड़े बड़े, बजाज, सबके अपने ट्रस्ट है। ट्रस्ट मतलब जो आपको चैरिटी करेंगे, दान धर्म करेंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे आपको एजुकेशन का। लोग रोते हैं कि क्या करें, MBA के लिए पैसा नहीं। अरे आप अप्रोच करो टाटा, बिरलानीज, अंबानीज को, स्क्रीन करने के बाद वो लोग दे भी सकते हैं, आपका बैठता है हिसाब में। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको पैसा मिलता है। अभी सत्यम करके एक कंपनी था, सत्यम कंप्यूटर्स, शेयर का दाम 500 रुपया, वॉज डूइंग वेरी वेल। उन लोगों ने बताया कि हमारे पास 5,000 करोड़ इन बुक्स है, अकाउंट्स में था 60 करोड़, पगार नहीं दे पाए तो मार्केट में आ गया, बिक गया कंपनी, शेयर का दाम हो गया था 18 रुपये 500 रुपये से, करोड़ों रुपए ने लॉस खाया। आज जेट एयरवेज का नाम सुना है? जेट एयरवेज लिक्विडेट, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, इसके जो भी संपत्ति बेच दो। अब कर्जदार, जिन्होंने कर्जा दिया था जेट एयरवेज को,
कुछ हजारों करोड़ होगा, वो लौटाना पड़ेगा। अब 1.5 लाख शेयर होल्डर का पैसा जेट एयरवेज में फंसा हुआ है, वो तो मिलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्जदार को पहले देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को लास्ट में। संपत्ति एरोप्लेन जो भी है उनके, वो सब बेच के जो भी बचेगा वो शेयर होल्डर को जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा कर्ज है कुछ भी बचेगा नहीं, तो 1.5 लाख शेयर होल्डर्स लॉस में जाएंगे, उनका पैसा गया। सो बेनिफिट्स क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? कंपनीज आउट ऑफ द वे जाते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ठीक है। एक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कमिटी बनता है, 3 डायरेक्ट, इसमें दिया हुआ नहीं, एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। हर कंपनी जिसके लिए सीएसआर कंपलसरी, एक कमिटी बनाना पड़ता है, 3 डायरेक्टर्स होंगे, 2 रेसिडेंट होंगे, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इनके मीटिंग्स होंगे, ये रिकमेंडेशन करते हैं कौन से एरिया में पुण्य, दान धर्म पुण्य करना है, ठीक है। सो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रकार का नेसेसरी है, जिससे आप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी वक्त के साथ साथ काफी डेवलप हो गया, ये भी बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए बहुत है, बट मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, कंपनी के लिए कायदे बता दिए, सोसाइटी के लिए क्या करना है वो बता दिया। बस इसमें आप लिखोगे जो मैंने एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम में लिखना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।